नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार के शिक्षकों का जो अटेंडेंस, प्रतिदिन की जो उपस्थिति, मोबाइल ऐप जो ई शिक्षा कोश मोबाइल ऐप है उसकी सहायता से बनाई जा रही है। अभी भी बहुत सारे शिक्षकों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। उपस्थिति के लिए वे हमेशा घर से जब निकलते हैं तो वे इस बात को लेकर के चलते हैं कि विद्यालय समय पर पहुंचना है, और वहां जाने पर उनके साथ कुछ न कुछ टेक्निकल समस्याएं उत्पन्न हो रही है। कभी कभी उनके साथ जो मोबाइल ऐप हैं, जो ई शिक्षा कोश है, वह सही से काम नहीं करता है। इस स्थिति में जो टाइमिंग निर्धारित की गई है 9 बजे से, तो उससे पहले उन्हें विद्यालय पहुंचना पड़ रहा है। कोई 8:30 बजे पहुंच रहे हैं तो कोई 8 बजे पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस बात से स्पष्टता हो चुकी है अभी तक जो हम लोग इस मोबाइल ऐप जो ई शिक्षा कोश है इस पे काम किए हैं, तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती कि वह काम करना बंद कर देता है, जल्दी वह सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाता है और लोगों का ध्यान लगा रहता है कि 9 बजे तक लेटेस्ट हमें अटेंडेंस बना देना है। हालांकि बिहार से सरकार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं वर्तमान में डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा शिक्षकों की जो प्रतिदिन की उपस्थिति से रिलेटेड एक पत्र जारी हुई है, उसमें अनेक प्रकार के गाइडलाइंस दिए गए हैं। उस पत्र का पत्रांक, यदि आप उसका अध्ययन नहीं किए हैं बारीकी से, तो पुनः मैं उस पत्र का पत्रांक बता देता हूँ। 679 और वह दिनांक 27/8/2024 की तिथि में जारी हुई है। उस तिथि में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है और उसमें अनेक प्रकार के गाइडलाइंस दिए गए हैं। उस पत्र का अवलोकन आप बारीकी से किए ही होंगे। यदि आप में से कोई नहीं किए हैं तो उसको देखिएगा, या तो मैं यहाँ पे कुछ स्पष्टता कर दूँगा जो मुख्य बातें हैं। हालांकि इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो में बात की थी और वह जो मुख्य बातें थी, यानी कि आप जब प्ले स्टोर से ई शिक्षा कोश ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और जो प्रक्रियाएं हैं उसको भी समझाया गया था उसमें, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको हम लोग एक वीडियो के माध्यम से चर्चा कर चुके थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी हम मुहैया करा देंगे, आप चाहेंगे तो उसको देख सकते हैं। और उसमें इस प्रकार से 10 बिंदु पर हम लोग चर्चा किए थे, जिसमें था उपस्थिति कब से अनिवार्य, अवकाश कैसे मिलेगा, वेतन मिलने की प्रक्रिया क्या होगी, क्या अब अवकाश के लिए आवेदन नहीं देना होगा, सर्वर डाउन, नेटवर्क की समस्या, कोई अन्य कारण पर क्या होगा। उसके बाद समय की पाबंदी के संबंध में एक पत्र था जो कि बहुत पहले जारी हुआ था, जिसका पत्रांक 16,458 और दिनांक 12/9/2022 में जारी हुआ था। तो समय की पाबंदी से रिलेटेड उसमें चर्चा की गई थी, हम लोग इसका डिस्कशन किए थे। मैं पुनः बता दूं कि यदि इन सारी जानकारी को आप प्राप्त करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद 7वां पॉइंट में हम लोग चर्चा किए थे कि लीव विदाउट पे क्या है, स्पष्ट रूप से उस पत्र में अंकित है, जो कि जारी हुआ था 27/8/2024 की तिथि में, और उस पत्र का पत्रांक 679 था। उसके बाद 1 घंटा विलम्ब पर क्या होगा, 1 महीना में अधिकतम 2 दिन विलम्ब पर क्या होगा, और 1 घंटा विलम्ब बार बार विलम्ब होने पर क्या होगा, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे। हालांकि उस पत्र में इसकी स्पष्टता नहीं की गई है कि 1 घंटा यदि आपका विलम्ब होता है तो हाफ दिन का CL होगा, यह स्पष्ट है। लेकिन आप जब स्कूल पहुंचते हैं तो 9 बजे पहुंचेंगे, तो वैसी स्थिति में यदि 9:10, 9:15 या तो 9:30 बजे या 9:59 तक भी यदि आप हाजिरी बनाते हैं तो वैसी स्थिति में क्या हो सकता है। 1 घंटा तो आपका पूरा नहीं हुआ, यानी कि 9 बजे के बाद यदि आप 10 बजे बनाते हैं अटेंडेंस उसी ऐप की सहायता से, तो आपका 1 घंटा काउंट होगा। लेकिन यदि 9:30 बजे आप बनाते हैं तो उसका क्या होगा, तो आज हम लोग उस बात को ढूंढेंगे। तो यहाँ पे 5 बिंदु है जिसकी चर्चा करेंगे। विद्यालय अवधि, तो विद्यालय अवधि से स्पष्ट है, आप जो पिछले बार
शिक्षा विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी की गई थी, उसी विद्यालय अवधि को लेकर के चलना है, यानी कि विद्यालय इन और विद्यालय आउट होने की जो अवधि है उस पर चर्चा कर लेंगे संक्षिप्त रूप से। उसके बाद 9:10 पर यदि आप विद्यालय में जाते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होगी। विशेष परिस्थिति में, यह बहुत बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विशेष परिस्थिति में किन्हीं व्यूअर के द्वारा आया था कमेंट के माध्यम से कि विशेष परिस्थिति में यदि विद्यालय आए, अटेंडेंस समय पे बना लिए, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई कि हमें विद्यालय छोड़ करके जाना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा। उसके बाद महीना में कितना छूट है, हमेशा दूसरे के मोबाइल पे लॉगिन से क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी कि 3 और 5 विशेष परिस्थिति में विद्यालय आकर जाने पे क्या होगा, उसके बाद हमेशा दूसरे के मोबाइल से लॉगिन और लॉगआउट होने पे उसकी क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए एक एक करके हम सभी बिंदु पे बात करेंगे, संक्षिप्त रूप से ही बात कर लेंगे और प्रयास करेंगे कम समय में इन सारी जानकारी को आप तक मुहैया करा दूं। विद्यालय अवधि, तो पिछले बार जो शिक्षा विभाग की ओर से जारी हुई थी पत्र कि 9 बजे से जो प्रारंभिक टाइम है विद्यालय इन करने का, तो 9 बजे होगा। उसके बाद विद्यालय से आप बाहर निकलेंगे, यानी कि जो मोबाइल ऐप से लॉग आउट होंगे, तो वह 4:30 बजे है। 4:30 बजे के बाद होने की बात कही गई है, तो सामान्य बातें हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण है कि 9:10 या 9:15 या 9:45 या 9:59, 1 घंटा आपका टाइम नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा कि 1 घंटा विलम्ब होने पे हाफ दिन का CL होगा, 1/2 CL होगा, और 2 दिन यदि आप विलम्ब से पहुँचे हैं तो 1 दिन का CL आपका कटेगा। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, यहाँ पे उस बात को दोहराएंगे नहीं। तो 9:10 पर यदि पहुँचे आप विद्यालय, इस प्रकार से आपका 1 घंटा पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन यदि आप बार बार इसी स्थितियाँ, इसी समय को दोहराते चलेंगे, तो आपके ऊपर विभागीय यानी विभाग की ओर से, BRC की ओर से वॉच किया जाएगा। आपका जो वह सेव होते जाता है डाटा, उसको देखने के बाद आपको हिदायत दी जाएगी कि आप बार बार ऐसा नहीं कीजिए, अन्यथा की स्थिति में जो विभागीय कार्रवाई है उसे आप, यानी उस विभागीय कार्रवाई के लिए आप तैयार रहेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि 9:10 या 9:15, यह महीना में आप मात्र 2 बार ही आप छूट के पात्र हैं, 2 बार ही आपको छूट मिल सकती है। लेकिन बार बार यदि आप ऐसा करेंगे तो BRC या तो फिर जिला की ओर से आप पर नज़र रखी जाएगी और आपको अलर्ट मोड में रखा जाएगा। आपको कहा जाएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि इस प्रकार बार बार करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप 9 बजे विद्यालय नहीं पहुंचते हैं, और उस स्थिति में जो विभागीय कार्रवाई है आपके ऊपर की जाएगी। तो स्पष्ट हो चुका होगा कि 9:10 या 15 या कुछ मिनट के बाद जाते हैं, तो उस स्थिति में भी आप विभागीय कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। और 1 घंटा विलम्ब होने के बाद आपसे कुछ कहा नहीं जाएगा। 2 दिन इसी तरह से आप विलम्ब करेंगे तो 1 CL आपका अंततः जब वेतन भुगतान होगा तो उस समय काट करके ले लिया जाएगा। और यदि आपके पास CL बचा नहीं रहेगा या कोई अन्य प्रकार की छुट्टी नहीं बची रहेगी, तो उसके रिलेटेड हमने बात की थी उस वीडियो में, उसको आप देख लीजिएगा। अब तीसरा पॉइंट है कि विशेष परिस्थिति में विद्यालय आए, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। शरीर है, कभी भी कुछ हो सकता है। वहाँ पहुँचे, समय पर पहुँचे, उसके बाद ऐसा समय आ गया कि आप 12 बजे या 11 बजे तक रहे और आप की स्थितियाँ ऐसी हो गई कि आप विद्यालय में आप ठहरने लायक नहीं रहे। हर हालत में आपको डॉक्टर के पास या अन्य कोई ऐसा कार्य है जो कि जा रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो मेरा सेंस कहता है, उस स्थिति में भी आपका हाफ CL यानी कि आधा CL निश्चित रूप से ऐड होगा। और यदि आप ऐसा बार बार करते हैं, 2 दिन कर देते हैं, तो 1 CL भी आपका कटता है। यह जो मेरा सेंस बता रहा है यही का होगा। और आप प्रधान शिक्षक को एप्लीकेशन के माध्यम से एप्लीकेशन दे करके आप विद्यालय से कहीं जो आवश्यक कार्य है उसको पूरा करने के लिए निकल सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद महीना में कितना छूट है इसकी चर्चा हो चुकी है। महीने में आप यदि विलम्ब करके पहुंचते हैं, कुछ समय के बाद, यानी कि जो 1 घंटा का विलम्ब छोड़ करके, यानी कि 1 घंटा के पीछे यदि पहुंचते हैं, 9:15, 45 या 59, 58 जो भी मिनट हो, तो उस स्थिति में महीना में आपको 2 ही बार छूट मिलेगी।
हमेशा दूसरे के मोबाइल से, 5वां नंबर पे, हमेशा दूसरे के मोबाइल पे लॉगिन होने से क्या होगा। बहुत सारे शिक्षकों में ऐसी समस्याएं हो रही कि उनका मोबाइल से, यानी कि जो 4G का मोबाइल है या 3G का मोबाइल है, उसमें वह जो मोबाइल ऐप है इस शिक्षा कोश वह सही से काम नहीं करता, लेकिन दूसरे जो 5G का मोबाइल है उसमें उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद वह पूरा फास्ट स्पीड के साथ काम करता है। तो उस स्थिति में आप बार बार यदि दूसरे के मोबाइल से लॉगिन और लॉग आउट होते हैं तो उस शिक्षक का, यानी जिनके द्वारा आप होते हैं, तो उसका निश्चित रूप से एक रिकॉर्ड बनेगा। उसका जो कोड है या तो उस मोबाइल का जो कुछ कोडिंग है या मार्किंग है वह नोट होगा और आप पर फिर उसी प्रकार की सूचनाएं दी जाएगी कि आप हमेशा दूसरे के मोबाइल से लॉगिन और लॉग आउट हो रहे हैं। कुछ विशेष परिस्थितियां प्रधान शिक्षक के लिए दी गई है कि कोई शिक्षक यदि अपने मोबाइल से लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं या तो फिर उनका मोबाइल कहीं खो गया है, कुछ परिस्थितियां हो सकती है। आने के क्रम में उसका जो मोबाइल का पावर है, बैटरी है, वह डाउन हो चुका है, वह मोबाइल शट डाउन हो चुका है, बंद हो चुका है, ऑफ हो चुका है। तो उस स्थिति में कभी कभी आप अन्य शिक्षक या तो फिर प्रधान शिक्षक की सहायता से आप लॉगिन और लॉग आउट हो सकते हैं। लेकिन बार बार यदि आप ऐसा करेंगे तो उस स्थिति में भी आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। ध्यान रखना है कि जहाँ तक प्रयास हो, जहाँ तक संभव हो, अपने खुद के मोबाइल से लॉगिन और लॉग आउट होने का प्रयास करेंगे। तो स्पष्ट हो गया होगा कि यह जो ई शिक्षा कोश मोबाइल ऐप है उसकी सहायता जो शिक्षकों की उपस्थिति अब बनाई जा रही है और इसी उपस्थिति के आधार पर शिक्षकों का वेतन मिलने की बात शिक्षा विभाग की ओर से कही जा रही है। तो यह प्रक्रिया, इसमें ध्यानपूर्वक अटेंडेंस बनानी है और सही रूप से यदि आपका अटेंडेंस हो जाता है लॉगिन लॉग आउट, तो आप उस दिन सुकून महसूस करेंगे। यदि कोई समस्याएं उत्पन्न हो रही है आपके साथ तो निश्चित रूप से वह चिंता का विषय है। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।